प्रशांत जी और जनसुराज के नाम पर धूली से आग उठा हुआ है। आज वह जब रिजल्ट हुआ तो उन्हें यथार्थ प्रतीत हो गया कि हाँ धूली से आग उठा हुआ है। 10 मिनट के बाद बात करते हैं। तो ये प्रशांत जी जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं प्रशांत वहाँ बांकीपुर में, नहीं लग रहा है कि इसे अब पूरा बिहार के लोग सिर्फ उनसे ही उम्मीद रह गई है? पूरा हर मुद्दा पे उनको से लोग जानना चाहे क्या उनका ओपिनियन है, क्या वो कहना चाह रहे हैं। जैसे लखीसराय गए हैं अभी, जाकर डीजीपी से मिले हैं, तो लोग की उम्मीद अधिक हो रही है जनसुराज के प्रति। प्रशांत जी अकेले कितना करेंगे? पूरे बिहार का, पूरा भारत देश का उम्मीद पूरा कर देंगे, अकबकाइए नहीं। पूरा भारत और 5 साल और हम लोग को समय दीजिए। नमस्कार, आप अमृत बिहार न्यूज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी अभी औरंगाबाद में है और हमारे साथ अपने आवास पे खास बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बांकीपुर का चुनाव समाप्त हो चुका है, प्रशांत जी शपथ ग्रहण ले चुके हैं। उसके बाद क्या कुछ जनसुराज में चल रहा है, आगे की क्या रणनीति है, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। स्वागत है सर अमृत बिहार न्यूज पे। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सर आप लोग तो चुनाव बांकीपुर जीते, प्रशांत जी का शपथ ग्रहण भी हो गया है। क्या अब लग रहा है क्या होगा अब आगे, क्या करेंगे आप लोग, क्या रणनीति है आगे की? आगे की रणनीति तो हमारा स्पष्ट है। हम लोग जो बिहार का विजन दिए हैं, रोजगार, बच्चों के लिए रोजगार, शिक्षा जी, पढ़ाई, वृद्धा पेंशन 2000, अच्छा, उसके बाद 4 किलो अनाज नहीं 5 किलो अनाज, जो अभी बांकीपुर में हलचल मचा हुआ है इसके लिए कि नहीं भाई 4 किलो से 5 किलो तो ये होता ही नहीं है। लेकिन प्रशांत जी ने यह वादा किया है, हाँ 3 महीने का टाइम दिया है, मैं 5 किलो अनाज दूंगा। अच्छा अच्छा। तो बांकीपुर की जनता जो जनसुराज पर अपना विश्वास जताया और अब वहां से जनसुराज का जो लहर है, एक जो मिशन है वह उठ चुका है और वह अब घर घर पहुंच रहा है, हर गांव गली कस्बे में। और वहां जाति पाति सब समाप्त हो गया। आपने भी चुनाव के माध्यम से देखा होगा भाई, 422 बूथ है था बांकीपुर में, उसमें 403-4 बूथ पर हम लोग लीड किए हैं। अब बताइए 17-18 को बूथ तो कोई मायने नहीं रखता है। तो अब बताइए वहां की जनता अगर जो भरपूर विश्वास नहीं करती तो फिर इतना बड़ा लीड कैसे देती? और वो वहां की जनता बुद्धिजीवी है। बिहार में सबसे बुद्धिजीवी लोग, धनी लोग बांकीपुर में रहते हैं। बांकीपुर राजधानी का हर्ट है। आपके एक लाइव सिटीज वाले थे, उस समय हमसे ले रहे थे बाइट, जो मैंने कहा था कि प्रशांत के नाम पर चुनाव के पहले ही उन्होंने पूछा था हमसे सवाल, तो मैंने कहा था कि प्रशांत जी और जनसुराज के नाम पर धूली से आग उठा हुआ है। आज वह जब रिजल्ट हुआ तो उन्हें यथार्थ प्रतीत हो गया कि हाँ धूली से आग उठा हुआ है। 10 मिनट के बाद बात करते हैं। तो ये प्रशांत जी जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं प्रशांत वहाँ बांकीपुर में, नहीं लग रहा है कि इसे अब पूरा बिहार के लोग सिर्फ उनसे ही उम्मीद रह गई है? पूरा हर मुद्दा पे उनको से लोग जानना चाहे क्या उनका ओपिनियन है, क्या वो कहना चाह रहे हैं। जैसे लखीसराय गए हैं अभी, जाकर डीजीपी से मिले हैं, तो लोग की उम्मीद अधिक हो रही है जनसुराज के प्रति। इसका क्या प्रभाव दिख रहा है? जब प्रशांत जी चुनाव जीत गए तो आप लखीसराय में जो घटना घटी, तुरंत उन्हें मालूम हुआ, वहां पहुंच गए। कहीं कोई घटना, एक और कोई यादव जी का जो घटा, जो थाना में अच्छा मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हुआ है में, उसमें प्रशांत जी तुरंत पहुंच गए। फिर अपने जो लॉ एंड ऑर्डर, जो पूरे बिहार का सवाल यही है कि जब इतना तेजी से काम कर रहे हैं तो लोग लगातार इनसे उम्मीद बढ़ जाए, तो कितना लोग उम्मीद पूरा करेंगे? प्रशांत जी अकेले कितना करेंगे? पूरे बिहार का, पूरा भारत देश का उम्मीद पूरा कर देंगे, अकबकाइए नहीं। और 5 साल और हम लोग को समय दीजिए। 5 साल में पूरा भारत का परिदृश्य बदल जाएगा, 29 से 30 में। प्रशांत जी कारण हाँ हाँ। अब तेजस्वी यादव भी एक्टिव दिख रहा है, तो उनका तो बड़ा मार्च। तेजस्वी जी आज ही एक्टिव दिखे हैं। अच्छा, आज ही उनको लगा कि थोड़ा विपक्ष एकदम खत्म हो चुका है। रोड पर लाठी खाया है, जेल में पुलिस डिटेन भी कर लिया है आज। तो भाई आज तो कोई आंदोलन था ही नहीं। आज तो तेजस्वी जी विपक्ष के नेता, लोगों को यह हो गया उम्मीद कि अब विपक्ष ही समाप्त हो गया और विपक्ष प्रशांत जी हो गए। तो उसके लेकर के तेजस्वी जी ने आज का जो कार्यक्रम किया, इसके पहले तेजस्वी जी कहाँ थे? जिस दिन छात्र लाठी खा रहा था,
जो जेएनजी का आप विरोध आंदोलन था, उसमें प्रसाद जी कहाँ थे? इसके पहले बीपीएससी इतना पेपर लीक हुआ, इतना बीपीएससी का, लेकिन जो प्रशांत जी हम लोग जाकर के लाठी भी खाए थे पटना में, उस समय कहाँ थे? अच्छा। तेजस्वी जी कहाँ सुतल थे? तो विपक्ष तो उन पे आरोप लगा को दिखावा कर रहे हैं। अब तो माने अब तो दिखावा ही ना कहा जाएगा भाई। आपको विपक्ष का नेता लोग बनाया बिहार के लोगों ने, जनता ने आपको विपक्ष की कुंजी आपके हाथ में दी और आप एकदम चुपचाप सुत गए। इससे आपको परेशानी क्या है? अगर ठीक है आप लोग तो रोड पर कूद रहे थे, साथ में कोई और कूदक नहीं आया, तो उससे परेशानी आपको क्या हो रहा है? क्या दिक्कत है उससे? हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह जो काम आज हो रहा है, यह काम शुरू से ही होना चाहिए था। विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए थी। जब जनता ने उनको वो आशीर्वाद दिया विपक्ष में बैठने का, तो विपक्ष का उनको देना चाहिए था, भूमिका निभाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष की भूमिका में तो कहीं दिखे नहीं। अच्छा, अब प्रशांत जी की वजह से दिख रहे हैं आप ही? हाँ, अब प्रशांत जी के वजह से दिख रहे हैं। प्रशांत जी का आपने भाषण सुना होगा, हर 243 पर एक विधायक मेरा भारी पड़ रहा है। अच्छा, अभी विपक्ष नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों का सिर दर्द हो गया कि प्रशांत ने चुनाव जीत लिया। दोनों का सिर दर्द बन गए हैं। अच्छा, अच्छा। विपक्ष का नहीं, पक्ष का भी, कि भाई क्या क्वेश्चन होगा, क्या बिहार के लोगों के लिए इन्होंने उठाएगा। आज आप देखिए, एक वादा उन्होंने नहीं चुनाव में किया था, उस वादा को भी कहा कि हम अपने क्षेत्र में, बांकीपुर जो उनका क्षेत्र हुआ विधानसभा, हम अपने विधानसभा में 10,000 युवाओं को रोजगार देंगे। अच्छा, अब इस पर भी लोगों को बड़ा तिलखा लग रहा है कि प्लान करवा रहे हैं, तो बिहार से लोगों प्लान के लिए उनका मुद्दा था भाई। तो यह बात तो उन्होंने पहले ही कह चुके थे कि भाई हम पलायन रोकेंगे कब? जब जन सुराज का व्यवस्था बनेगा। अच्छा, ठीक। लेकिन जन सुराज की तो व्यवस्था बनी नहीं। इवन जो मुख्य चुनाव हुआ उसमें हम लोग एक सीट भी नहीं जीत पाए। बांकीपुर विधानसभा की व्यवस्था है ना सर? भाई एक विधायक का क्या व्यवस्था होता है? सरकार तो भाजपा की है, विपक्ष में हमारे तेजस्वी जी को लोग मैंडेट दिया। ये तो एक विधायक हुए हैं, एक विधायक का क्या विपक्ष और पक्ष होता है? अच्छा, लेकिन हाँ, अब ये 243 पे भारी पड़ रहे हैं। अब यह चर्चा जोरों पर गर्म है, पक्ष और विपक्ष के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। एक नेता है गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़ा वो भी आप नेता को आड़े हाथ ले रहे हैं, क्या कहिएगा उन पे? गिरिराज सिंह अब चुप हो गए हैं, कहाँ कुछ बोल रहे हैं। वो तो कहे कि हो प्रसाद जी एस्ट्रोलॉजी है, इतना ही कह के हट गए। तो अब गिरिराज सिंह क्या करेंगे? अब गिरिराज सिंह का कहानी सबके खत्म है। गिरिराज सिंह खाली हाईलाइट होने के लिए बात करते हैं कि हम भाजपा में बनल रहे हैं, इसके लिए करते हैं। खुद कह रहे थे कि इसे कुशवाहा का वोट के लिए कर रहे हैं, हम लोग हाईलाइट के लिए कर रहे हैं। वही हाईलाइट कि हम कुशवाहा का भी वोट लें, हम हाईलाइट भाजपा के लिए हिंदू मुस्लिम करके बने रहे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करना उनका काम है, और तो कोई काम है नहीं। क्या उन रोजगार है, क्या है? आज इतना नीट छात्रा, फलना छात्रा, सब पर न तेजस्वी जी कोई बोला? भरत तिवारी की जो हत्या है उसमें कहाँ कोई बोला? तो अब प्रशांत जी हर मुद्दे को उठा रहे हैं। अभी लखीसराय में हुआ, वहां चले गए। अभी कोई हत्या हुआ जो आपके अथी में थाने का स्टडी में, उसमें गए। अभी तो चुनाव आगे एमएलसी का होगा, कुछ इनपुट है? चुनाव लड़ेगी जनसुराज? एकदम निश्चित 8 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे एमएलसी का। साहेबगंज ही लड़ेंगे और सब जीतेंगे। अब हवा बह चुकी है बिहार। आप जनता में चर्चा देखिए कि जन सुराज का चर्चा घर घर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गली गली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोगों की एक उम्मीद का किरण दिखाई पड़ा है। तो एक सीट मतलब आप लोग घमंड आ गया, कह रहे हैं जीतेंगे? घमंड नहीं आ गया है, हम लोग को, जनता को अब एक उम्मीद का किरण दिख रहा है कि भाई चलिए 15 साल देख लिए, 25 साल देख लिए, अब आगे का जो देखना है वो तीसरे व्यक्ति जनसुराज को देखना है। अच्छा, देखो आप लोग एमएलसी का चुनाव, साहब चुनाव जनसुराज पार्टी लड़ेगी एकदम निश्चित। और जीतेंगे भी? आप लोग दावा कर रहे हैं? आप दावा कर रहे हैं, एकदम कन्फर्म जीतेंगे। आप रिजल्ट आएगा तो देखिएगा, कन्फर्म जीतेंगे हम लोग। खैर, साहेबगंज का चुनाव और एमएलसी का चुनाव भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज औरंगाबाद जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा जी थे। उन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से हम सबों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट में देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।